तो अभी हम सर के साथ जा रहे हैं उनके पॉन्ड में बोटिंग करने के लिए। तो मुझे उतना बोटिंग तो आता नहीं, बट सर को ज़रूर पता है। तो सर हमारे टूर गाइड भी हैं अब उनके फार्म पे। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है। अभी मुझे एक पैडल दिया गया है ये करने के लिए एज अ सपोर्टिव रोल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सर के मदद से बोटिंग कर रहे हैं। और आप अगर देखेंगे यहाँ पे सर को थोड़ा अकेले एफर्ट्स करना पड़ रहा है, बट यहाँ पे कायाकिंग में होता है जो पीछे पेडल देता है जी, वो स्पीड देता है जी। चलिए हम भी थोड़ा चप्पू चला लेते हैं वरना सर का अकेले का जी। आज के इस सेशन में हम आपको एक ऐसे एग्रो टूरिज्म थीम फार्म के ओनर के साथ मिलाएंगे और उनके कॉमन चैलेंजेस के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। और इसके अलावा भी मैं भी खुद अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव भी आपको बताऊंगा जो कि एज ए एग्रो टूरिज्म थीम फार्म ओनर ने गलतियां करी है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबाते ही नहीं है ताकि वीडियो जब भी लॉन्च हो तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन आप ही को मिले। तो ज़रूर से वो घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं विवेक हतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। तो आज के इस सेशन में जो गलतियाँ या जो चैलेंजेस आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने और इम्प्लीमेंट करने लायक है। बट स्टिल अगर ये सारी चीज़ें अगर आप खुद करने जाओगे बिना किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट के, तो बहुत सारी कॉमन बट फेटल मिस्टेक आप भी इन्हीं की तरह कर सकते हो। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं। कि आजकल कहीं भी पिकनिक स्पॉट में जाओ वहाँ पे जैसे लगता है कि कुंभ का मेला है। वो जो आइसोलेटेड प्राइवेसी वाला कंसेप्ट ही नहीं रहा। इतना भीड़ होता है कि पिकनिक को कम होता है और मेला ज़्यादा होता है। मैं सितिकंठा बेहरा, मैं संबलपुर उड़ीसा से। हम लोगों का ये जो प्रोजेक्ट है एग्रो इको टूरिज्म प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट का जो बेसिक है, जो कंसेप्ट है, आजकल नेक्स्ट जनरेशन उनको मतलब बच्चों को वो एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है। बच्चों को पूछने से चावल दाल कहाँ से होता है और लोग बोल रहे हैं मॉल में होता है। तो ये जो कंसेप्ट को ब्रेक करने के लिए मैं जहाँ भी अलग अलग कंट्री में देख के आया, तो वहाँ एक एक्सपोजर के लिए फैसिलिटी होता है कि बच्चे जाके देख सकते हैं कैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कैसे हम लोग गाय पालते हैं, कैसे हम लोग बकरी पालते हैं, कैसे हम लोग मुर्गी पालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वो फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं जो कि एक नया कंसेप्ट है। इको टूरिज्म तो पहले से कंसेप्ट था, लेकिन उसमें हम एग्रो का पार्ट ऐड कर रहे हैं। जहाँ इको टूरिज्म भी है, ये एरिया सराउंडेड बाय फॉरेस्ट है और हम लोगों का एग्री एक्टिविटी भी है, जहाँ पे हम लोगों का प्लांटेशन है, एक्वाकल्चर है, डायरी है, गोटरी है, पोल्ट्री है और डॉग्स भी हैं। और ये सब चीज़ एक जगह पे सारे एक्सपोजर्स पब्लिक के लिए है। प्लस ये एक काम एंड क्वाइट जगह है फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पे आजकल का जो एक्टिव वर्किंग लाइफ है उससे रिलैक्स होने के लिए, डिटॉक्सिकेशन के लिए आदमी आके यहाँ पे रुक भी सकता है। हम लोगों का बोटिंग फैसिलिटी है, फिशिंग कर सकते हैं। फिशिंग रॉड से मछली छोड़ा हुआ है हर पॉन्ड में। हम लोग के 4 पॉन्ड्स हैं, तो वहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं। हम लोग का पार्क अंडर डेवलप है, उसका सारा इंस्ट्रूमेंट आ गया है, वो अभी फिक्स हो रहा है, तो बच्चे वहाँ पे खेल सकते हैं। और स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट हम लोग का अभी बन रहा है, अबाउट टू कंप्लीट। तो ये सब चीज़ एक जगह पे सारा फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो और लिमिटेड पब्लिक के लिए, जो कि भीड़ नहीं होगा। आपको प्री बुकिंग करना पड़ेगा और यहाँ पे आप एंजॉय कर पाएंगे। उसके साथ ही एग्रीकल्चर का एक्सपोजर, आप गाय का दूध निकाल पाएंगे। बच्चे जाके गाय का दूध निकाल सकते हैं, बच्चे जाके बकरियों को साथ खेल सकते हैं। ये सब फैसिलिटी भी हम लोगों का अवेलेबल है। लेकिन लॉन्ग रन में अभी जितना लैंड खाली पड़ रहा है उसका एक ही रीजन है, 1 रुपया वाला चावल। आप दीजिए, लेकिन जिसको जरूरत है, जिसको जो कर नहीं पा रहा है उसको दीजिए, डबल दीजिए, ट्रिपल दीजिए, वो सही है।
लेकिन मेहनती लड़के को आप घर पे मत बिठा दो, घर पे मत बैठने का जो आदत डाल दिया, हाँ, वो मतलब एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग का एक क्राइटेरिया है कि जो यहाँ पे एंगेज होगा, हम लोग उसको 3 चीज रिस्ट्रिक्शन देते हैं। एक झूठ मत बोलना, एक चोरी मत करना, एक दारू मत पीना ड्यूटी में। 3 फार्मूला एग्री कर रहे हो तो अंदर आओ, ड्यूटी में ये 3 चीज नहीं होना चाहिए। तो वो एक इशू रहता है लेबर के लिए। तो अभी गुआवा लगा हुआ है, काम कर रहे हैं, खा लेने तक ठीक है, बैग में डालने से प्रॉब्लम है। खा के आदमी कितना खाएगा? जी 2 4 5 6 10, उसमें इशू नहीं, उसमें मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर बैग में डाल के लेना शुरू कर दिया तो एक इशू, थेफ्ट हो गया, वो थेफ्ट हो गया। जी। तो थेफ्ट का भी एक प्रॉब्लम है। थेफ्ट का प्रॉब्लम हर जगह रहता है। यहाँ पे हम लोग इसीलिए अभी CCTV का प्लान कर रहे हैं, जो कि हम लोग का काउ सेट वगैरह में ऑलरेडी लगा हुआ है। लेकिन पूरा एरिया हम लोगों को CCTV कवरेज अभी देना है। एक चैलेंज है जिसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों का तैयारी भी है, उसमें है वेस्ट डिस्पोजल। तो यहाँ पे जब फुटफॉल शुरू होगा, फुटफॉल होगा तो वेस्ट जनरेशन होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो भी वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स है, वो सब हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह हम लोग उसमें जो विजिटर्स के लिए यूज नहीं होगा, जो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स या फिर हाँ, हम लोग का यहाँ लोकल साल पत्ता में बनता है, उसमें हम लोग खाना देते हैं और वो उसी में खाना खाते हैं। वो इशू नहीं है उसमें, वो बायोडिग्रेडेबल। तो उसमें जो हम लोग का फूड वेस्ट है, वो तो अपना जो पोल्ट्री है, चिकन्स हैं, वो फ्री रेंज है, वो लोग कंज्यूम कर जाते हैं। और जो बाकी डिग्रेडेबल वेस्ट है हम लोग का भर्मी बेड है, तो वहाँ पे वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग का जो काउ डंग वगैरह है, हम लोग का 3 बायोगैस प्लांट है जो अभी ऑपरेशनल है। तो उसमें 3 मीटर क्यूब्स का 3 है, 9 मीटर क्यूब्स का उसमें गैस जनरेट होता है। तो उसका जो मैन्योर है वो मैन्योर बन के निकलता है सेलर, तो वो डायरेक्टली फील्ड में अप्लाई होता है, वर्मी कंपोस्ट में यूज होता है। तो सर ओवरऑल ये जो 13 एकड़ के फार्म में आपका कितना तक का अब तक का फंडिंग लग गया सर? फंडिंग अभी मेरा करीब 1 करोड़ के ऊपर आ गया। ओके, और एस्टिमेटेड क्या था सर? एस्टिमेटेड 2 करोड़ का फंडिंग है। ओके, जैसा कि आप ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म अगर अपने फार्म पे भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको बड़ा पैच ढूंढने में दिक्कत हुई है, मानते हैं, बट बड़ा पैच ढूंढने के चक्कर में आपने इतना अंदर में ले लिया कि उसकी सड़क अच्छे से डेवलप नहीं है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए सड़क में कितना पानी है, ठीक है। अब उसी हिसाब से अगर आपके सड़क में अगर ऐसा पानी रहा, एक कच्ची सड़क रही, तो बड़े बड़े बस कैसे आ पाएंगे वहाँ से? आप टूरिस्ट वॉल्यूम में इतने बड़े खेत में कैसे लेते हुए आओगे? ये भी तो बात है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और यहाँ पे मेरे पीछे ये देखिए, ये जो गाड़ी आ रही है तो कितनी तकलीफें हो रही है। ये देखिए पानी में जा रहा है, पानी में जाता है, ये देखिए स्किड खा रहा है, ये देखिए। तो अगर इस टाइप से अगर आपका रास्ता कच्चा है और आप सोच रहे हो कि सरकार आके इसको बना के आपको रेस्क्यू करेगी, इसके चांसेस या तो डिले हो जाएंगे या फिर ना के बराबर होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आती और जाती रहती है। तो इसका भी ध्यान आपको बहुत रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये जो सड़क है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7 पैर के दूरी पे है। और यहाँ पे इतने पतले सड़क से आप अगर एग्रो टूरिज्म कराने का सोच रहे हैं तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन है ही नहीं। आपका फार्म भले ही बड़ा हो बट उसमें आपको वॉल्यूम में खिलाने में दिक्कत हो जाएगी। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गली और सड़क जो है वो काफ़ी पतली है। तो आप बताइए, इस एग्रो टूरिज्म के नाम पे कैसे के बसेस जो आएंगी, मान लीजिए हर बस में अगर 100 250 लोग भी अगर होंगे, तो इतने पतले से गली में कैसे टर्न लेंगी? 2 वे बस होने चाहिए। अब इन्होंने तो गलती कर दी क्योंकि इनको प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म में गाइड करने वाला कोई नहीं था। लेकिन ऐसी मजबूरी आपको तो नहीं है ना?
और अगर आप खुद को ऐसे ही डेडली मिस्टेक से बचाना चाहते हो, सो इन दैट केस आप हमारे से किसान बिजनेस क्लिनिक में इसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले लीजिए। और अगर आपके पास समय नहीं है और आपको कम से कम ट्रायल्स एंड एरर्स के साथ अपने एग्रो टूरिज्म के ड्रीम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है, सो इन दैट केस आप हमसे इसका प्राइवेट साइट विजिट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो बेझिझक होके हमें इस दिए हुए नंबर पे कॉल लगाइए और अभी जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे किसान बिजनेस क्लिनिक से ट्रेनिंग या प्राइवेट कंसल्टेशन लेने से आपको फायदा हो सकता है।